Good morning class. Today we will start our third chapter of civics. The name of the third chapter is Why do we need a parliament? हमें संसद क्यों चाहिए? We in India pride ourselves on being a democracy. हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि भाई हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा हैं. Here we will try and understand the relation between the idea of participation in decision making and need for all democratic governments to have the consent of their citizen. और इस अध्याय में जो इस ये पाठ है, जो ये लेसन है, इसमें हम निर्णय प्रक्रिया में जो सहभागिता है और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके लिए जो सिटीजन की सहमति एक प्रकार की बनती है, उसके विचारों को, आपसी संबंधों को समझने की हम कोशिश करेंगे. इट इज़ दीज एलिमेंट्स, ये वो तत्व हैं दैट जो टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी, जो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं. एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट. और ये संसद की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कि संसद को सबसे अच्छी तरह एक्सप्रेस करते हैं कि क्या है. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट अनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट. हम ये भी देखेंगे इस लेसन में कि जो हमारी संसद है वो देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और जो गवर्नमेंट है उसको कोई भी गलत कार्य करने से रोकने में कैसे हेल्प करती है. मेकिंग इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी आधार पर संसद जो भारतीय लोकतंत्र है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रकार से कह सकते हैं एक की फीचर है, एक केंद्रीय तत्व है. नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए. इसमें दिया गया है कि वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए. इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 को. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. प्रीसीडिंग दिस वॉज ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड. और जो ये आज़ादी हमें मिली, जो ये फ्रीडम हमें मिली, इसके लिए पूरी देश की जनता ने एक बहुत ही लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था. और इसमें सोसाइटी के प्रत्येक सेक्शन में कई सारे जो अलग अलग सेक्शन हैं सोसाइटी के, कोई जाति से रिलेटेड, कोई रंग भेद से रिलेटेड है, तो उन सब ने पार्टिसिपेट इसमें किया था, हिस्सेदारी अपनी दी थी. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom, equality and participate in decision making. और अलग अलग जो अलग अलग तबके से लोग आते हैं उन्होंने इसमें भाग लिया. उन्होंने वे स्वतंत्रता से, समानता से तथा जो डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से वो प्रेरित थे कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. Under colonial rule, the people had lived in the fear of British government and did not agree with many of decisions. जब औपनिवेशीकरण था, यानी कि जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, तब लोग ब्रिटिश सरकार से डरते थे और वे सरकार के बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते थे जिससे वो एग्री नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उसकी आलोचना नहीं करते थे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे. द फ्रीडम मोमेंट चेंज दिस सिचुएशन. जो फ्रीडम मोमेंट है उसने ये चीज़ें बदल दी. द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया. दैट देयर बीच में रह गई एक लाइन. As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected member in the legislature with the right to discuss the budget and ask question. 1885 में
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उन्होंने एक डिमांड की कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो उनका चुनाव होना चाहिए और उनको बजट पर और क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया था, उसने 1999 में अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने कहा है कि 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी उसको मंजूरी मिली। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोविंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट, ये शुरुआती जो विधायिकाएं हम बोल सकते हैं लेजिस्लेचर को, जो शुरुआती विधायिकाएं थी राष्ट्रवादियों के जो बढ़ते जा रहे दबाव थे उसके कारण ही बनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया नेशनलिस्ट ने, तभी जा करके ये बनी। बट they did not allow for all adults to vote nor could people participate in decision making। परंतु क्या किया गया कि इसमें भी सभी जो अडल्ट थे, वयस्क थे, उनको ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और न ही जो आम लोग थे उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का कोई अधिकार दिया गया। एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड ऑफ नेशनलिस्ट। जो औपनिवेशिक शासन है उसके अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की जो हिस्सेदारी का आधार था उस पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था। That all person in independent India would be able to participate in making decision, कि जो स्वतंत्र भारत है उसमें सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले जो डिसीजन हैं उसको लेने में अपनी हिस्सा लेने की क्षमता वो रखते हैं, उनको हिस्सा मिलना चाहिए। With the coming of independence, we were going to be citizen of a free country। और स्वतंत्रता मिलने पर हम एक जो स्वतंत्र देश है उसके नागरिक बनने वाले थे। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू वट इट फेल्ट लाइक। इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। इट मीन्ट, इसका मतलब था दैट कि द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड्स। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको लोगों की जो ज़रूरतें हैं और जो लोगों की डिमांड है उसके प्रति संवेदनशील हम कह सकते हैं रहना होगा। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of the universal adult franchise that all adult citizens of the country have the right to vote। जो स्वतंत्रता संघर्ष थे, उसके जो ड्रीम्स थे, उसकी जो सपने थी, उसकी जो इच्छाएं थी, उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान में एक स्थिर रूप धारण कर लिया। और इस संविधान में जो वयस्क वोटर्स थे यानी कि अडल्ट वोटर्स जो थे उसके सिद्धांत को अपनाया। और जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार उन्होंने दिया। जो ऑल अडल्ट सिटीजन थे उन सबको राइट टू वोट दिया गया। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके प्रतिनिधियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।